जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोग करें आरआरबी एनटीपीसीएस और ग्रुप डी की तैयारी तो ये क्लास आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। आज हम लेके आए फिर से आप लोगों के लिए एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 5वां दोस्तों, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में आने की पूरे चांसेस है, ठीक है। अगर अभी से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया दोस्तों तभी एग्जाम में कुछ हो पाएगा, तो अभी से क्लास देखना स्टार्ट करें और डेली रिवीजन करें विद पीडीएफ दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगी इसकी टेलीग्राम पर इस क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। और हाँ दोस्तों, क्लास में जो क्वेश्चन रहेंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप कितना स्कोर कर पाते हैं ये जरूर कमेंट करना दोस्तों, है ना। चलिए इसका आंसर देंगे आप लोग। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, बताएंगे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो ये रूपक कहलाते थे दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा गया रूपक कहलाते थे दोस्तों, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है। अब मुझे ये बताइए दिनार और रूपक में से चांदी का कौन सा है और सोने का कौन सा है, ये मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, है ना। ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। इंडिया लेवल में दोस्तों बताइए दोस्तों कौन होगा दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। द आंसर विल बी राष्ट्रपति दोस्तों। देखो दोस्तों, ये तो हमारे भारत के संदर्भ में बात करिए। अगर मैं राज्य के संदर्भ में बात करूं, स्टेट के संदर्भ में बात करूं, तो स्टेट में राज्यपाल होगा दोस्तों। कौन होगा दोस्तों, राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना है एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। अगर आपको केंद्र में पूछे तो आपको क्या करना है, राष्ट्रपति टिक करना है, और अगर आपको राज्य में पूछे तो राज्यपाल, है ना दोस्तों। काम सब कुछ होगा, ठीक है। ये बस ध्यान रखना दोस्तों, है ना। लेकिन अहम भूमिका तो प्रधानमंत्री की यहाँ पर रहती है, और उसी तरह से राज्य में किसकी अहम भूमिका रहती है, मुख्यमंत्री की अहम भूमिका रहती है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, है ना। चलिए तो इसका आंसर आप लोग यहां से टिक करेंगे, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता के रचयिता कौन है दोस्तों। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो साथियों बात करें गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता, तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर टिक करेंगे सरोजनी नायडू। अब 1 मिनट निकाल के इसके बारे में अच्छे सुनिए, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो सबसे पहले तो यही कि वो भारत की वो कौन सी महिला है जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी, किसकी, भारत की। तो वो 1925 का कानपुर अधिवेशन, जहां पर सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती है, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट की 2 पुस्तकें आप लोगों को ध्यान में रखना है, इनकी 2 पुस्तकें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, एक तो कॉमनवेल्थ, यहां पे लिख लो कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 पुस्तकें आपको इनकी ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाएगी। और ये पुस्तक तो मैं आपको बता चुका हूं, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक है, सरोजनी नायडू की दोस्तों, ठीक है। वहीं मैं बात करूं विजय लक्ष्मी पंडित की दोस्तों, इनकी भी 2 पुस्तकें, कौन कौन सी, एक तो है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। क्या पुस्तक है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। अगर दूसरी पुस्तक की बात करूं तो द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये 2 पुस्तकें आप लोगों को ध्यान में रखना, विजय लक्ष्मी पंडित की दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, और ये एनी बेसेंट भारत की क्या मतलब पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट है दोस्तों। मैं आपको बता चुका, कौन सा अधिवेशन था, 1917 का अधिवेशन दोस्तों, है ना, कलकत्ता अधिवेशन में, जहां पर ये अध्यक्ष बनी थी। उससे पहले 1916 तो दोस्तों आप सभी को पता होगा लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्ष में, जहां पर नरम दल और ये मुस्लिम लीग एकत्रित होती है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आप लोग आंसर टिक कर लेंगे यहाँ पर, सरोजनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता था। इजी क्वेश्चन है, आप ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 68.8%। दोस्तों डाटा बहुत क्लोज है, इसीलिए मैं टाइप करवा कर लाया हूँ, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी आएगा 68.8% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए निम्न में से किस राजा ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था दोस्तों, बताइए क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए, आप सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। तो राजा सोलंकी दोस्तों, क्या टिक करोगे, राजा सोलंकी दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शाहजहां के समय औरंगजेब कहां का राज्यपाल था दोस्तों, बताइए। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसका आंसर टिक करेंगे। क्या वो बंगाल का गवर्नर था, क्या वो पंजाब का राज्यपाल था, क्या वो दक्कन का या कश्मीर का। दोस्तों शाहजहां ने औरंगजेब को दोस्तों 1634 ईस्वी में राज्यपाल बनाया था दोस्तों, 1634 ईस्वी में कहाँ का राज्यपाल बनाया था, तो इसको दक्कन का राज्यपाल बनाया था। कहाँ का, दक्कन का दोस्तों, ये टिक करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है।
शाहजहां ने दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ताजमहल और लाल किले बनवाए दोस्तों, है ना। मयूर सिंहासन बनाया था दोस्तों। और आप सभी से मैं कमेंट चाहूंगा कि मयूर सिंहासन भारत में ऐसा कौन सा बंदा आया था जो मतलब लूट कर लेके चला गया था, है ना, तबाही मचा कर गया था दोस्तों, और सारा लूट के लेके दिल्ली में सब सामान लूट के लेके चला गया था दोस्तों। वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वो मयूर सिंहासन को भी लेके गया था जो शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के खिलाफ शुरू हुआ था? ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप लोग आंसर करेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में है क्वेश्चन। तापी बांध, काकरा बांध, पारा बांध, या भाखड़ा नांगल बांध, या सरदार सरोवर बांध? चलिए बताएंगे आप लोग। देखो, नर्मदा सागर की बांध गई तो ये सरदार सरोवर बांध दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। सरदार सरोवर बांध ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी की बात करें तो दोस्तों इसको एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है ना, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहा जाता है दोस्तों। और नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात बहुत पूछे जाते हैं, कपिलधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, ये बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नर्मदा का उद्गम स्थल दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से होती हुई ये जाती है अरब सागर में दोस्तों, और इसी के पीछे पीछे से तापी नदी और आती है ना दोस्तों, ठीक है। सोन वगैरह ये सारी नदियां ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। और बाकी मैं खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कौन कौन सी थी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साबरमती थी, तापी थी, ठीक है, नर्मदा थी और एक सोन, ठीक है। ये 4 नदियां ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। और दोस्तों ये तापी बांध दोस्तों आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, ये तापी नदी पर है, गुजरात में। काकरा पारा बांध दोस्तों ये भी तापी नदी पर है, गुजरात में। भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध और नाथपा झाकड़ी बांध ये दोनों के दोनों सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। लिख लो दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट बनाकर लिख लो। भाखड़ा नांगल डैम ये तो लिखा हुआ है, मैं एक बांध और लिख लेता हूँ, नाथपा झाकड़ी बांध, है ना, नाथपा झाकड़ी बांध, नाथपा झाकड़ी डैम, है ना, ठीक है। ये दोनों के दोनों बांध, ये दोनों के दोनों बांध आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? ये दोनों के दोनों बांध, ये दोनों के दोनों बांध आपको देखने को मिलेंगे किस नदी पर? सतलुज रिवर। यहां पे लिख देता हूं सतलुज नदी, रकस ताल से निकलती ध्यान रखना, है ना, सतलुज नदी, सतलज नदी, ये ध्यान रखना। और किस स्टेट में देखने को मिलेंगे तो याद रखना एचपी, एचपी का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी और भी है, जैसे उरी बांध परियोजना, उरी डैम प्रोजेक्ट, ये आपको झेलम नदी पर देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, है ना। फरक्का बांध परियोजना हुगली नदी पर देखने को मिलेगी। तो सारे बहुत ये इंपॉर्टेंट डैम्स हैं दोस्तों, ये डैम से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा सरदार सरोवर डैम इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी जो प्लेलिस्ट तैयार हुई है दोस्तों, वो आरआरबी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट चालू हो गई है, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग एग्जाम तक ले लेना, आप खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट पाओगे दोस्तों। यकीन के साथ कह रहा हूं, डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आपने शिद्दत से ये प्लेलिस्ट देख ली दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन बताइए, अरावली एवं विद्य दोस्तों यहाँ श्रृंखला है, श्रृंखला, यहाँ पर दोस्तों श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है बताइए। यहाँ पे दोस्तों श्रृंखला आएगी, श्रृंखला, है ना, यहाँ पर भी आप करेक्शन कर लो, श्रृंखला आएगी, ठीक है, अरावली, ठीक है, वहाँ पे श्रृंखला आएगी दोस्तों, ठीक है। ये हिंदी वर्जन, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया। तो यहाँ पर जो पठार, देखो आप सभी को, देखो छोटा मोटा हम एक बार बना लेते हैं, ठीक है, छोटा मोटा सा एक मैप बना दिया यहाँ पे, है ना। अब देखिए दोस्तों, एक काम करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं ताकि हमें अच्छा सा शो हो, इस लाइन को हटा देते। अब आप सभी को पता हो दोस्तों, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलती है अरावली, और ये आपको देखने को मिलेगा क्या, विंध्य श्रेणी, है ना, विंध्य रेंज। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मालवा का पठार, क्या देखने को मिलेगा, मालवा का पठार दोस्तों। मालवा का पठार दोस्तों 2-3 जगह और भी विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालवा का पठार देखने को मिलेगा। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार देखने को मिलता है? तो गुरुजी हमें मालवा का पठार देखने को मिलता है। कौन सा पठार? मालवा का पठार। ये अरावली दोस्तों सबसे प्राचीन श्रेणी है दोस्तों, प्राचीन। यहाँ पर मैं शो भी कर देता हूँ, लिख देता हूँ, बाकी तो जो पीडीएफ से पढ़ेंगे उन्हें फिर पता नहीं चलेगा, है ना। ये क्या है, अरावली, यहाँ पे लिख देता हूँ अरावली है। ये क्या, अरावली रेंज है, जो दोस्तों अपने इंडिया में ओल्डेस्ट रेंज है दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। और ये क्या है दोस्तों, अरावली। इसके बाद ये मैंने अभी आपको बताया जस्ट, क्या, विंध्य रेंज, विंध्य श्रेणी है दोस्तों, विंध्य श्रेणी, ठीक है। तो ये सारे ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। बाकी आपको दोस्तों ये चीज़ तो पता ही होगी, ये अपने क्या है, वेस्टर्न घाट जिसको आप पश्चिमी घाट कहते हैं, ये क्या, पूर्वी घाट जिसको आप ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। इनका जो मीटिंग पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी है, नीलगिरी हिल से नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों, है ना, जहाँ पर दोस्तों टोडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रख लेना।
तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा मालवा प्लेट्यू। क्या आएगा? मालवा का पठार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएंगे आप लोग, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था दोस्तों? ये इसका इंग्लिश वर्जन है। चलिए बताएंगे क्या आंसर रहेगा दोस्तों। तो यहां पर जो आएगा आंसर, पहले तो टिक करेंगे मालवा विजय 1561 से है ना, 1561 में दोस्तों। ठीक है, अकबर की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लिख लो दोस्तों जन्म, इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, है ना। नाम बड़ा है दोस्तों तो यहां से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं ना। तो ध्यान रखना 15 अक्टूबर, OCT अक्टूबर लिख लो, 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को कहां पर होता है दोस्तों? बताइए, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जन्म कहां पर होता है दोस्तों। राणा वीरसाल के महल में होता है दोस्तों, है ना। राणा वीरसाल के महल में इनका जन्म होता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसको, अकबर को दोस्तों कहां पर दफनाया गया था? दफनाया कहां पर गया था? दफनाया इसको दफनाया गया था आगरा, सिकंदरा आगरा में। कहां पर? सिकंदरा आगरा में इसको दफनाया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा आगरा में। सिकंदरा आगरा, ये जगह कहां पर है दोस्तों? आगरा में है दोस्तों। ये जगह कहां है? आगरा में। अकबर के नवरत्न, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, इसी के समय भित्ति चित्रकला स्टार्ट हुई थी दोस्तों। भित्ति चित्रकला इसी के समय दोस्तों भित्ति चित्रकारी स्थल चालू हुई थी। चित्रकारी है ना, भित्ति चित्रकारी। ठीक है दोस्तों, इसी के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसी के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसका जो एक दरबारी कवि था अबुल फजल, कौन था दोस्तों? अबुल फजल। अबुल फजल की दोस्तों आईने अकबरी बहुत पूछी जाती है स्टूडेंट्स। अबुल फजल की आईने अकबरी, ध्यान रखना, अकबर के समय, ठीक है, ये इसकी स्थापना होती है। और अकबर के समय दोस्तों ये 1875 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। यहीं पर दोस्तों इलाहाबाद का किला की स्थापना होती है दोस्तों, है ना। इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहीं पर फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है दोस्तों, और उसको राजधानी बनाता अकबर, ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी। और दोस्तों ये क्या करता है? फतेहपुर सीकरी। और दोस्तों पंचमहल का भी निर्माण करवाता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना, लाहौर का किला भी यही बनवाता है। ठीक है, लाहौर का किला, पंचमहल है ना, जोधाबाई का महल है ना, तो ध्यान रखना जोधाबाई का महल वगैरह ये सब ये यही बनवाता है। तो ये कुछ इसके निर्माण कार्य थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, मस्ट नीडेड है दोस्तों। ठीक है, इसका संरक्षण दोस्तों कौन था? बैरम खान था दोस्तों, है ना। बैरम खान को खाने खाना की उपाधि हुमायूं ने दी थी दोस्तों, है ना। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हुमायूं उसके पिता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। बढ़े अब अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये प्रश्न। चलिए, ये तो इसका इंग्लिश वर्जन था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मालवा विक्ट्री रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएंगे, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता किस अनुच्छेद में दोस्तों? बताइए, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो पहला लागू करने वाला पहला स्टेट बना है उत्तराखंड दोस्तों। ठीक है, यानी कि समान नागरिक संहिता, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। समान नागरिक संहिता है ना, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। समान नागरिक संहिता दोस्तों काफी बार पूछा जाता है। और 40 में आप सभी को पता होगा पंचायत का गठन दोस्तों, पंचायत राज का गठन, पंचायत, इसका जो क्रियाकलाप आर्टिकल 243 है, ठीक है, ध्यान रखना, पंचायत का गठन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पंचायत का गठन दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 39A होगा दोस्तों। कौन सा होगा आंसर? 39A आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये बताएंगे, हाल में ही भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया दोस्तों? ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करके आंसर करिए। बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास, साथियों मैं कह रहा हूं आप लोग डेली क्लास देखेंगे, आपको मुंह पर यार रटा दूंगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों गरुण शक्ति अभ्यास और समुद्र शक्ति अभ्यास। ये दो अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर। और उसके बाद अगर हम बात करें वरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास दोस्तों, ठीक है, ये दोनों के दोनों भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं दोस्तों। ठीक है, वज्र प्रहार है ना, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया, ये भारत और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य ये होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों संप्रीति और बोंगो सागर, संप्रीति अभ्यास और बोंगो सागर अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, स्लाइनेक्स वगैरह, ये स्लाइनेक्स अभ्यास दोस्तों, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स, ये दोनों के दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य होते हैं दोस्तों। सूर्य किरण दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य अभ्यास होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट अभ्यास थे जो मैंने आपके स्क्रीन पर रखे हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंग्स रेडर। कौन सा अभ्यास आयोजित किया? इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट एग्जाम में बनेगा दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? विंग्ड रेडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएंगे आप लोग,
अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था दोस्तों? बात करें अरविंद घोष की, देखो अरविंद घोष का नाम सुनते ही इनकी 3-4 एक पुस्तक, सबसे पहले इनकी पुस्तक ध्यान रखिए, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। आज मैं इनकी पुस्तकें लिखवा देता हूं आप लोगों को ना, ताकि पुस्तकें आए तो पुस्तकें भी हम कर सकते हैं ना। द लाइफ डिवाइन। दूसरी पुस्तक द मदर, द मदर इन्हीं की पुस्तक है, द मदर, ठीक है। तीसरी पुस्तक ध्यान रखोगे द लाइफ डिवाइन होगी, द मदर हो गया, और ध्यान रखोगे लेटर्स ऑन योगा, लेटर्स ऑन योगा, लेटर्स ऑन योगा, ठीक है। ऐसे ऑन गीता लिख लो, ऐसे ऑन गीता, EASSAY, ऐसे ऑन गीता, ऐसे ऑन गीता। अब इन्हीं की एक पुस्तक और ध्यान रख लो दोस्तों, बस एक और बची हुई है, फ्यूचर्स पोइट्री। क्या ध्यान रखोगे? फ्यूचर्स पोइट्री, फ्यूचर्स पोइट्री, क्या ध्यान रखोगे? फ्यूचर्स पोइट्री, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो मैंने आपके सामने अरविंद घोष की पुस्तकें रख दी दोस्तों, ठीक है। सारी की सारी रट लो, एग्जाम में पूछ ली जा सकती है, ठीक है आप लोगों को। तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो वो वकील कौन थे? चितरंजन दास। कौन थे भाई साहब? चितरंजन दास थे। कौन थे स्टूडेंट? चितरंजन दास। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न, शीतकालीन मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है, कहां पर होती है दोस्तों? देखो शीतकालीन मानसून बोला है, कंफ्यूज मत हो जाना, गलत मत कर देना। तो यहां पर जो वर्षा होगी वो तमिलनाडु में होगी, शीतकालीन मानसून की वजह से, ठीक है। देखो दोस्तों, अपने जो जलवायु है ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानसून से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे, इसलिए मैं डेली की क्लास में मानसून के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना। ये बताएंगे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि एवं कमी दोनों होती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? हिंदी वर्जन और ये इसका इंग्लिश वर्जन। वीडियो को पॉज करिए, आंसर करिए। तो यहां पर जो आंसर आएगा, वृद्धि होती है दोस्तों। क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप टिक कर लो, इंक्रीजमेंट देखने को मिलता अपन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट दोस्तों ये नृत्य बता देता हूं असम के। यहां पर लिख लो नृत्य, नृत्य ये फोक डांस है। क्या है भाई? फोक डांस। मैं लिख देता हूं फोक डांस, फोक डांस। ये किसके हैं दोस्तों? फोक डांस, ठीक है। ये सभी के सभी किसके हैं दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूं असम के हैं दोस्तों। किसके? असम के, ठीक है। तो सबसे पहला फोक डांस बिहू है, कानोई है, झुमुरा है, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नाट पूजा, देवदानी सबिया, अंकिया नाट, कली गोपाल। ये सारे के सारे फोक डांस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछे गए रेलवे के, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनमें से एग्जाम में आ सकता है आपके। ये बताइए, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को 10 वर्षों की अवधि के लिए नामांकित किया जाता है। साथियों, आरबीआई के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आरबीआई की स्थापना एक एक्ट की तरफ होती है दोस्तों। कौन सा एक्ट था? 1934 का, लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर। जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तब इसका जो हेडक्वार्टर, जो मुख्यालय हुआ करता, वो कोलकाता में हुआ था। फिर 1937 में दोस्तों इसका मुख्यालय दोस्तों स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया। कहां कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया दोस्तों, है ना। फिर दोस्तों 1949 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों, तब पहले तो देखो ये क्या था? पब्लिक बैंक नहीं था, प्राइवेट बैंक था। क्या था? प्राइवेट बैंक। जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, तब दोस्तों ये क्या हो गया? पब्लिक बैंक हो गया। क्या हो गया? सरकारी बैंक हो गया दोस्तों, है ना। बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। और अगर इसके पहले गवर्नर पूछे, हमें गवर्नर से मतलब है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, गवर्नर, और क्वेश्चन यहां से भी बनता है, जो मैंने आपको अभी बताया ना, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। अगर पहले गवर्नर की बात करें तो आप पहले गवर्नर ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन थे भाई? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कौन थे पहले गवर्नर, बताइए। तो ध्यान रखेंगे ऑसबोर्न स्मिथ। क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ हैं, दूसरे जेम्स टेलर हैं, और तीसरे ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीडी देशमुख, हमारे भारतीय गवर्नर। लेकिन वर्तमान की बात करें, अभी आरबीआई के 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। लिख लो एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई गवर्नर इन प्रेजेंट लिख लो यहां पे, इन प्रेजेंट। हु इज, आंसर करिए। द आंसर विल बी संजय मल्होत्रा, SANJAY, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये आरबीआई के 26वें गवर्नर, कितने? 26वें गवर्नर आरबीआई के, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहां पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये बताइए, भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई थी? तो गुरुजी इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। निम्न में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, इजी क्वेश्चन है, सैंडल पिक दोस्तों, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये तो। जिन किसके विशिष्ट अंग होते हैं दोस्तों? ये डीएनए के होते हैं। किसके होते हैं गुरुजी? डीएनए के अंग होते हैं ये। चिकनकारी किस शहर की
सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है। तो चिकनकारी की बात करें लखनऊ शहर दोस्तों, क्या ध्यान रखोगे, लखनऊ की। बाकी बिहार और हिमाचल प्रदेश की ध्यान रखना, काफी पूछी जाती है दोस्तों, बिहार और हिमाचल प्रदेश की बार बार पूछी जाती है। बिहार की क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, बताइए, मधुबन, गोदान, ठीक है, मधुबन, अरिपन, गोदान, मैथिली, ये सारी की सारी बिहार की है, ठीक है। और जैसे हिमाचल प्रदेश की भी पूछी जाती है, जैसे गुलेर, कांगड़ा, अरोफ, पहाड़ी, ये सारी की सारी चित्रकारी दोस्तों कहाँ की है दोस्तों, ये सभी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ चलिए, ये क्वेश्चन बताइए। उससे पहले मैं भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों, ठीक है, सुब्रमण्यम अल्लाह दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एनटीपीसी में पूछा गया। यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, ये आप पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी बात करें HRA की, HRA, तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल और कौन करते हैं, सचिंद्र नाथ सन्याल, यहां पे लिख लो, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल, ये इसके संस्थापक हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1928 में कहां पर होती गुरुजी, ये होती दिल्ली में। कहां पर होती इसकी स्थापना, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से छोटा नागपुर के पठार का भाग नहीं है। देखो, रांची का पठार है, दक्कन का पठार है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे हजारी, यहां पे कौन सा पठार नहीं, बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दक्कन का पठार अलग जाएगा, बाकी हजारीबाग, राजमहल, ये सारी, रांची, ये सारे झारखंड का इलाका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ चोटी, यहाँ पर लिख लो, ऊंची, हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटी, यहाँ की जो ऊंची चोटी देखने को मिलेगी वो पारसनाथ चोटी देखने को मिलेगी, पारसनाथ, ठीक है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम और होता है दोस्तों, यहाँ से एक नदी का उद्गम और होता है दोस्तों, वो कौन सी नदी है, यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, दामोदर नदी, दामोदर नदी, लिख लो, दामोदर नदी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है दामोदर नदी का उद्गम स्थल, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो छोटे नागपुर के पठार से दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, ठीक है, तो दक्कन प्लेट्यू। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं किया गया था, अभी के अभी जस्ट बताया, लाहौर का किला बनवाया था इन्होंने ही, ठीक है, अकबर ने, ठीक है, इलाहाबाद का किला बनवाया था, आगरा का किला बनवाया था, लेकिन दिल्ली का किला तो नहीं बनवाया। लेकिन दिल्ली का किला बनवाया किसने, तो दिल्ली का किला बनवाया है शाहजहां ने, मैंने अभी बताया था ना, शाहजहां ने दोस्तों। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अकबर के बारे में अभी पढ़ा चुका हूं दोस्तों आप लोगों को। तो दिल्ली फोर्ट इज मेड बाय दी शाहजहां। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी होती है दोस्तों, रीट है ना, रीट जारी की जाती है, रीट जारी की जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों को लिख के भी लेके आया हूं दोस्तों, ठीक है। 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो सबसे पहले आप सभी को बताएं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, इन मौलिक अधिकार को दोस्तों सुरक्षा प्रदान कौन करते हैं, यानी कि ऐसा मानो कि इनके जो सुरक्षा कवच कौन है, 2 जने, कौन कौन है, एक तो सुप्रीम कोर्ट है और एक तो हाई कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये हमारे मतलब कि मौलिक अधिकारों का ध्यान सबसे ज्यादा रखते हैं दोस्तों, है ना। दोनों में अपील कर सकते हैं अगर हम उल्लंघन हो हमारे मतलब मौलिक अधिकारों का, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ठीक है। तो पहले लिख लो सर्वोच्च न्यायालय, पहले हिंदी में लिख देता हूं, फिर मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये इंपॉर्टेंट बचेगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, लिख लो दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों 5 प्रकार की रीट जारी करता है दोस्तों, ठीक है। और ये वही अनुच्छेद 32 है जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है, बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और ये तो भाई हमने बात कर ली सर्वोच्च न्यायालय की। तो गुरुजी मतलब कि उच्च न्यायालय भी तो रीट जारी करता है ना, जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत दोस्तों, लिख लो, सॉरी आर्टिकल 213 नहीं, माफी चाहता हूं, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कब करता, उच्च न्यायालय, ये जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, ये जो उच्च न्यायालय है वो आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों क्या करता है, रीट जारी करता है। ये दोनों आर्टिकल देख लो दोस्तों, अच्छे से रट लो, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है।
एग्जाम में काफी बार पूछा गया। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो 32 आर्टिकल ध्यान रखना, उच्च न्यायालय बोले तो 226 आर्टिकल ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हैं, ये सारी की रीड सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू देख लो दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में एंटी डिफेक्शन का कानून देखा गया था? तो 10वीं, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल और 10 दल बदल कानून। और ये 10वीं अनुसूची को हमने किसके संविधान, कौन से संशोधन से जोड़ा गया था दोस्तों? 52वां संशोधन, 1985, 52वां अमेंडमेंट है ना, 52वां अमेंडमेंट संशोधन, 52वां संशोधन 1985 में दोस्तों, है ना। और फर्स्ट अनुसूची दोस्तों, पहली अनुसूची को किस संशोधन के तहत, फर्स्ट संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1951 में, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो गुरुजी ये 1999 में शुरू की गई थी दोस्तों, ठीक है। ये बताइए, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफू किस देश से संबंधित है? तो नीदरलैंड से संबंधित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं दोस्तों? 4 है कि 3 है? देखें, 4 है कि 3 है, देख लो, 4 है ना। इसके एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा, इसके चारों के चारों देखो, ठीक है। तो हिमालय है, पश्चिमी घाट है दोस्तों, है ना, ये सारे जैव विविधता वाले 4 स्पोर्ट है। ये इंडो और सुडरलैंड दोस्तों, इनके बारे में लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का संबंध किस ग्रह से, मतलब कहाँ से है उनका बिलोंग, वो कहाँ से करते? तो असम राज्य, ठीक है, असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्न संस्थानों को प्रतिस्थापित करने के आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। बताइए दोस्तों, ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है साथियों, इंग्लिश वर्जन। तो यहां पर आएगा योजना आयोग दोस्तों, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 1950 में होती है इसकी स्थापना, इसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री रहते हैं दोस्तों। स्थापना। अब मुझे आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अगर ये बता दें, अगर आप लोग मुझे ये बता देंगे कि योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आया है और उसकी स्थापना कब हुई और उसके हेड कौन होते हैं, है ना, तो मजा आ जाएगा साथियों। बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो भी स्टूडेंट बताएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट ने अंत तक क्लास को वॉच किया है और अंत तक रिप्लाई किया है दोस्तों सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। दोस्तों आप लोग रिप्लाई वगैरह कर लिया करो दोस्तों, हमें भी मोटिवेशन फील होता है दोस्तों, आप लोग रिप्लाई अच्छे से करेंगे ना। जब मैं आपके लिए 100% देने के लिए तैयार हूं तो आप क्यों पीछे हट रहे हो भाई? सिलेक्शन तो आपको लेना है, मुझे नहीं दोस्तों, है ना। तो आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप भी शामिल होइए ना दोस्तों, तभी तो मतलब आपका वो होगा दोस्तों, है ना। देखो सभी हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसे आप लोगों ने देखा क्लास को, तो एक नए स्टूडेंट को जोड़िए दोस्तों क्लास के साथ, जितना इस सेशन को रीच मिलेगी उतना दोस्तों मैं आपके लिए और भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा दोस्तों, है ना। जी जान से मेहनत करेंगे। तो आप लोग शेयर वगैरह कर लिया करो क्लास को भाई साहब, है ना, बिना कहें, और लाइक भी कर लिया करो। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो आंसर होगा प्लानिंग कमीशन दोस्तों, है ना, प्लानिंग कमीशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्लास आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हाउ वाज द रिवीजन टुडे? बताइए दोस्तों आज का रिवीजन कैसा रहा आप लोगों का? अगर अच्छा रहा तो इस कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना दोस्तों कि आपको कैसी लगी क्लास, ठीक है। अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आई तो एक मेहनत के लिए दोस्तों लाइक वगैरह तो बनता है दोस्तों, है ना, लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो लाइक और शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। हमारे जो भी भाई बहन हैं जो एग्जाम की तैयारी करें उन तक क्लास को जरूर शेयर करें दोस्तों। आप जब शेयर ही नहीं करें तो उन्हें पता कैसे चलेगा, है ना। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सभी स्टूडेंट तक शेयर करेंगे इस क्लास को जितना हो सके दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों, ठीक है। अगर आप पीडीएफ चाहते फ्री तो इसकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सर्च मार लीजिए शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पे ये लोगो देखने को मिलेगा। वहां से आप लोगों ये पीडीएफ उठाइए। क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों, ठीक है। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और बहुत ही शानदार क्लास के साथ। तब तक मेरे साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। धन्यवाद, मेहनत करते रहिएगा।